तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी। और संवाददाता स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, देखिए, एक तरफ अटकलें लगाई जा रही थी कि आरएलडी और बीजेपी की डील फाइनल हो गई है, इसी बीच ये बड़ा ऐलान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। देखिए, अब समझ लीजिए कि तस्वीरें लगभग साफ है, क्योंकि जिस तरह से ऐलान किया गया है चौधरी चरण सिंह के नाम को लेकर, अब जिस तरह से चर्चाएं जयंत चौधरी को लेकर चल रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, तो समझा जा सकता है कि एक मैसेज आरएलडी को भी दिया गया है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तारीफ की है चौधरी चरण सिंह की ट्वीट के जरिए, उसको भी समझना होगा। अब क्या प्रतिक्रिया आरएलडी की होगी, क्या प्रतिक्रिया जयंत चौधरी की होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। किसानों की बात करें तो पिछले सालों को आप देख लीजिए तो किसान लगातार नाराज दिखे हैं, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया है, तो उसके बाद किसानों का क्या रुख होगा, क्योंकि किसानों के मसीहा कहे जाते रहे चौधरी चरण सिंह। मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है, विधायक रहे, तो लंबे समय तक अनुभव रहा, काम किया, किसानों के हित के लिए काम किया, देश के हित के लिए काम किया। अब जिस तरह से उनका नाम भारत रत्न के तौर पर आया है, खुद प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है, तो एक संदेश बड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में गया है, सीधे तौर पर किसानों के बीच में गया है, आरएलडी के बीच में गया है, जयंत चौधरी के बीच में गया। अब ये भी समझना होगा कि ये जो ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, मोदी सरकार की तरफ से किया गया है, उस पर अब महत्वपूर्ण हो जाता है जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया को देखना, क्योंकि याद करना होगा कि जब अभी कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान किया गया था, तो उस दौरान जयंत चौधरी की तरफ से पोस्ट किया गया था और तारीफ की गई थी कि ये सिर्फ बिहार का सम्मान नहीं है, ये देश का सम्मान किया गया है। ये जयंत चौधरी ने पोस्ट किया था। उसके बाद से ही जयंत चौधरी की तरफ से कोई पोस्ट नहीं किया गया। जयंत चौधरी लगातार एनडीए के संपर्क में बताए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से चौधरी चरण सिंह का नाम आया है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद लगभग डील पक्की ही समझिए कि किसी दिन भी औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि जयंत चौधरी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो गए। अब समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन 3 नामों का जो ऐलान किया गया है, इससे अलग अलग प्रदेशों में एक संदेश मोदी सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से 80 लोकसभा सीटें हैं और चौधरी चरण सिंह को जो है वो अगर हम देखें तो किसानों के दिल में बसते रहे हैं, किसान लगातार उनका जिक्र करते रहे, किसान के मसीहा रहे हैं वो, तो सीधा असर कहीं ना कहीं 80 के कई ऐसी सीटें हैं जिस पर जाता है और एक प्रभाव चौधरी चरण सिंह का प्रदेश में रहा है, देश में रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। तो एक मैसेज है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा इससे बीजेपी सरकार को हो सकता है। जी बिल्कुल, लखनऊ से संवाददाता संदीप हमारे साथ